अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और एजुकेशन सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के सेशन का मकसद ये है कि आपको वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा और मालूमात दी जाए, और ज़्यादा आगाही दी जाए, और ज़्यादा एजुकेशन दी जाए, ताकि आपको वॉल्यूम की अहमियत, अफादियत का पता चल सके। आज के सेशन में वॉल्यूम से मुतल्लिक जो भी आपके सवालात मुझ तक पहुँचे, मैं उनके ऊपर बात करूँगा। और इसी चीज़ को हमने जो एक बेसिक से स्टार्ट लिया, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एडवांस की तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ को हमने रीड करना है, हर चीज़ को हमने पढ़ना है। किसी भी चीज़ से मुतल्लिक आप में से किसी भी दोस्त को कोई सवाल हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। तीनों जगहों पे हमारा एक ही टाइटल है, एक ही नाम है, एमपी प्रोफेशनल ट्रेडर। तो जो लोग यूट्यूब के ऊपर हैं, अक्सर टेलीग्राम के बारे में पूछते हैं, फेसबुक के बारे में पूछते हैं, तो हमारे तीनों जगहों पे एक ही नाम है। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमसे अटैच हो सकते हैं। टेलीग्राम पे एमपी प्रोफेशनल ट्रेडर, फेसबुक पे भी सेम, और सेम नाम यूट्यूब पे भी है। तो आपके कोई भी सवाल हो लर्निंग से मुतल्लिक, किसी जगह वॉल्यूम से मुतल्लिक कोई मसला हो, तो आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो आपका यूट्यूब पर ही जवाब दे दिया जाएगा। तो चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम वॉल्यूम के मुतल्लिक थोड़ी सी आगाही लेंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों को वॉल्यूम का इंडिकेटर का भी बड़ा इशू है। वॉल्यूम इंडिकेटर कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम ये जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ये ट्रेडर गाइडर का है, ट्रेडर गाइडर वालों का है, और इसे हम यूज़ करते हैं। आप ये वीएस से रिलेटिव वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। आप कोई और भी आपको मिल सकता है वॉल्यूम, ये MT4 के अंदर है, MT5 के अंदर है। इवन वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू और हर जगह पे मिल सकता है, आप बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें लॉजिक क्या है कि हमने ये देखना है कि वॉल्यूम पिछली कितनी कैंडल से ज़्यादा आया, कितनी कैंडल्स के बाद कम हुआ। तो उस चीज़ को, उस सिनेरियो को हमने वेरीफाई करना है वॉल्यूम की मदद से। तो आज हम वॉल्यूम के इस टूल के मुताबिक पढ़ेंगे कि हमने वॉल्यूम में जो अक्सर टर्म यूज़ होती है, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो आज का इस सेशन में मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी हमारी यूट्यूब पर एक वीडियो मौजूद है, डिटेल आप देख सकते हैं उससे। तो इसके अलावा ये अभी मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे कि वॉल्यूम के बारे में हमें थोड़ी सी आगाही दें कि वॉल्यूम का जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे उसमें कहाँ पर वेरी हाई, अल्ट्रा हाई है, तो उसके बारे में बताएं। तो आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये किस तरीके से हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हम वॉल्यूम के इंडिकेटर का मैंने बैंड ज़रा बड़ा कर लिया है। दूसरा, टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ M30 का, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा वॉल्यूम के मुतल्लिक, उसको आपने नोट कर लेना है। और जब कभी आपके पास ये इंडिकेटर हो, ट्रेडिंग व्यू पर भी ये इंडिकेटर अवेलेबल है, कैसे यूज़ करेंगे इससे मुतल्लिक हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो मौजूद है, इंडिकेटर इंस्टॉलेशन के प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। हमारी टीम मेंबर बिलाल साहब ने वो वीडियो बनाई थी, 5 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। और इस इंडिकेटर को, इस टूल को आप ट्रेडिंग व्यू पे भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा 10 मिनट का लैग होता है फ्यूचर के डाटा में, और फॉरेक्स का डाटा जो है वो लाइव चल रहा होता है, तो कोई मसला नहीं है। आप फॉरेक्स में FXCM की डाटा फीड पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताता चलो, फ्यूचर में 10 मिनट का या 15 मिनट का जो लैग है, वो लैग सिर्फ 10 से 15 कैंडलों में है, वो भी मिनट्स की कैंडल्स में, ठीक है। 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम को रखेंगे तो एक कैंडल का लैग होगा, 5 मिनट का रखेंगे तो 3 कैंडल का लैग होगा। और वो जो लैग का गैप है हम कैसे फिल कर सकते हैं, हमने अपने ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम से रिलेटेड अल्ट्रा हाई, वेरी हाई सारी स्ट्रेटजी देख ली, अकोमिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज बनने के रीज़न सारा कुछ पिक कर लिया। अब एंट्री के लिए हमें नो डिमांड या नो सप्लाई या कोई ऐसा साइन वेरीफाई करना है, तो
तो उस साइन को अगर थोड़ा सा लैग आ रहा है 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, तो हम अपने मोबाइल के वॉल्यूम से, जो मोबाइल में हम यूज़ करते हैं MT4 या MT5, या जो MT4 और MT5 हम अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं, तो उसका वॉल्यूम हम, वो जो थोड़ा सा बीच में लैग कह लें या थोड़ा सा डिले डाटा हमारे पास है, वो हम अपने करंट, अपने ब्रोकर का देख लेंगे कि इस पर क्या वॉल्यूम आ रहा है। तो उससे हम अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल तो हमने पूरे दिन का वॉल्यूम और पूरे दिन का सेंटीमेंट करना है। ट्रेड के लिए हम थोड़ा सा है तो FXCM के वॉल्यूम पे आप बिलीव कर सकते हैं। वॉल्यूम हम ज़्यादातर यूज़ ही FXCM का करते हैं। फ्यूचर का वॉल्यूम बहुत ही वेरीफाइड है, बहुत ही एक्यूरेट होता है। सो फ्यूचर की डाटा फीड्स का जो इशू है, उसमें अगर आप FX ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो थोड़ा सा लैग रहेगा, लेकिन इसका हल ये है कि आप निंजा ट्रेडर करें और डाटा फीड्स लें, तो वो वहाँ पर लैग नहीं होता, बिल्कुल सेम डाटा आता है। तो चलते हैं हम आज इसी सेशन के ऊपर। तो आज का जो हमारा सेशन है, सबसे पहले हमें जो चीज़ सीखनी है, ये समझनी है, तो हमारे पास कुछ बैंड हैं। जैसे एक ये बैंड है, एक ये बैंड है, एक ये बैंड है, एक ये वाला बैंड है, एक ये लाइन है। तो वॉल्यूम के जो बैंड है, जो इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताएंगे, वो हमारे पास ये 5 बैंड है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करेंगे। हमने इस बैंड को इस सीन में, इस सिनेरियो में देखना है। तो सबसे पहले मैं जिस बैंड को मेंशन करने लगा हूँ, ये जो हमारा बैंड है, ये एवरेज लाइन से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होगी एवरेज लाइन के नीचे, तो हम कहेंगे एवरेज वॉल्यूम या एवरेज से कम वॉल्यूम आया है, यानी ये तो नॉर्मल मार्केट में रहेगा, ये रहता है। ट्रेडर हो या ना हो, इतना वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए जो सिग्नल होता है वो कब और कहाँ का है, वो ये है कि जब वॉल्यूम एवरेज लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है, इससे ऊपर का वॉल्यूम आएगा, और उस वक्त हम किसी विजुअल रेफरेंस पर होंगे, किसी सपोर्ट पर होंगे, किसी रेजिस्टेंस पर होंगे। तो वो आज की सेशन का पार्ट है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो उससे ऊपर जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस लेवल की अहमियत को जाहिर करेगा। कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वो आपका मैकेनिकल एरिया है या कोई आपको बहुत ही किसी ने वेरीफाइड एरिया बताया, वो एरिया तब वेरीफाई होगा जब उस एरिया में वॉल्यूम एक्टिविटी एवरेज से बढ़ जाएगी, ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, मूव नहीं होगी, तो आपका लेवल वेरीफाइड है। वहाँ कुछ ना कुछ सप्लाई है या डिमांड है, वो काम करेगी। अदरवाइज अगर आपका एरिया में मार्केट जा रही है, कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा, नॉर्मल वॉल्यूम से जा रही है, तो आपका वो मैकेनिकल लेवल कमज़ोर है, वीक है, वो जस्ट आपका ही मार्क किया हुआ है। दुनिया या ट्रेडर या बैंक्स उसको तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर उसकी कोई अहमियत है तो उस एरिए पर वॉल्यूम का आना लाजमी है। सबसे पहले हम बैंड समझ लें और उसके बाद फिर इसकी अहमियत को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे कि कहाँ कहाँ पर वॉल्यूम आएगा और क्यों आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एवरेज, बिलो एवरेज या इसके एवरेज के इर्द गिर्द है, तो ये एवरेज लाइन तक वॉल्यूम नॉर्मल होता है। इस वॉल्यूम ने रेगुलर रहना होता है, ये मार्केट में हर वक्त रहेगा। इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा वॉल्यूम अगर एवरेज लाइन को टेस्ट कर रहा है और थोड़ी सी कंटिन्यूशन है, तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूशन रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम एवरेज लाइन जो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर या एवरेज लाइन को टेस्ट कर रहा है। पीछे वॉल्यूम अगर हम देखें तो एवरेज लाइन से भी कम 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 है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने कोई ऑर्डर्स आने लगे तो वो एवरेज लाइन को टेस्ट करने लग गया, यानी वॉल्यूम बढ़ने लग गया। सो इस चीज़ को हमने देखना है कि ये जो एवरेज लाइन है, इसके बाद जो बैंड शुरू होता है ब्लू कलर में, ये वाला जिसके ऊपर अभी मैं आपको एरोज लगा के दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से हमारी एक्टिविटी शुरू होती है। ये हाई वॉल्यूम का बैंड है। जो कैंडल, जो ये कैंडल से मुराद ये जो हमारी वॉल्यूम की
ये जो कैंडल्स बन रही हैं, वॉल्यूम की बार्स बन रही हैं, ये जो बार्स हैं, अगर हम इनका मुताला करें तो इस बैंड में जब आएंगी, ब्लू कलर के बैंड में, तो हम ये कहेंगे कि हाई वॉल्यूम आ गया, ये हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी है। अगर आप दोस्तों को देखने में इशू हो रहा हो तो मैं बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैंने बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दिया, इसलिए कि थोड़ी देर के लिए आपको ये कलर समझना ज़रा आसान रहे, चीज़ों को थोड़ा सा आप समझ लें, उसके बाद फिर हम इसको नॉर्मल जो इसका अपना हमारा कलर है उसी में हम रखेंगे। तो ये जो ब्लू कलर है, यहाँ से हमारी बात शुरू होगी। ब्लू कलर में जो भी कैंडल जाएगी, वॉल्यूम की बार जाएगी, हम कहेंगे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो ये जो बैंड है इसके अंदर जो भी जो हमारी कैंडल होगी, या कह लें कि हमारा, या हम एक मिनट ड्राइंग करके बताता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारी एक वॉल्यूम बार है, ये इस एरिया में जाके क्लोज़ हो रही है, इस एरिया में क्लोज़ हो रही है, इस एरिया में क्लोज़ हो रही है, जिस एरिया में अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर इस एरिया में पहुँच के कर रही है तो ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को ज़ाहिर कर रहा है। एवरेज लाइन से ऊपर ब्लू बैंड में जैसे ही कोई स्टैक या कोई हमारी वॉल्यूम बार क्लोज होगी तो ये हमारा हाई वॉल्यूम कहलाएगा। अब मैंने जो मार्क किया वो भी बता दूं कि कौन कौन से एरियाज़ मैंने मार्क किए। मैंने ये मार्क किया है, ये मार्क किया है, ये मार्क किया है, ये किया है, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। तो ये हमारा हाई वॉल्यूम है। इसमें जब भी जाएगी मार्केट या इस जगह पे जाकर कोई भी एक्टिविटी होगी तो ये हाई वॉल्यूम गिनी जाएगी। हमारा जो पहला बैंड होगा हमारे लिए वो हाई वॉल्यूम का होगा। हाई वॉल्यूम का ये पहला बैंड है जो ब्लू बैंड है। इसमें जो भी वॉल्यूम बार क्लोज होगी और लोकेशन जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो होगी तो हमारे लिए वो वर्क करेगी। हमने उससे हेल्प लेनी है कि वो हमारे लिए वर्क करे, हमें कोई सिग्नल दे, और वो सिग्नल क्या होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है, दूसरे नंबर पर ये जो लाइट पिंक कलर का बैंड है, ये वाला दूसरे नंबर पर जिसके ऊपर मैं अभी एरोस बना रहा हूँ, ये वाला जो बैंड है ये होता है, ये वेरी हाई। ये वेरी हाई वॉल्यूम को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये जो लास्ट दो कैंडल या तीन कैंडल्स हैं ये वेरी हाई की हैं, ठीक है। ये जो वॉल्यूम बार है ये वेरी हाई की है। ये दोनों हाई और वेरी हाई को ज़ाहिर कर रही हैं। अब यहाँ पर नहीं है तो ये जो एरिया है, ये तीन कैंडल्स, ये लास्ट वाली, ये वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। सो हमारे पास पहले नंबर पे हाई था, दूसरे नंबर पे वेरी हाई हुआ। तो वेरी हाई के कौन सी लेवल है, ये लाइट पिंक वाला। जब भी लाइट पिंक में कोई कैंडल क्लोज होगी हम ये कहेंगे कि ये वेरी हाई वॉल्यूम आ चुका है। वेरी हाई वॉल्यूम, ये वेरी हाई वॉल्यूम किसी एरिया में अगर वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वहाँ पर आ रहा है तो वहाँ यकीनन वहाँ ऑर्डर पड़े हैं, ऑर्डर पड़े हैं तो इतना वॉल्यूम है, अदरवाइज़ ये वॉल्यूम नहीं आ सकता। दूसरा इसके बाद होता है हमारे पास लास्ट बैंड, जो ये आपके पास पिंक कलर है, पिंक लाइट पिंक कह लें, ये वाला। अभी मैं इसके अंदर आपको एरोज लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना और आसान हो जाए, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये जो बैंड है, ये जो क्लाउड बना हुआ है, ये बादल बना हुआ है, इस बैंड को हम वेरी हाई का बैंड कहेंगे। तो वेरी हाई का जो बैंड है ये हमारा वॉल्यूम एक्टिविटी आई वेरी हाई। ये जो रेड कैंडल है ये वेरी हाई को टेस्ट कर रही है। यहाँ पर वेरी हाई नहीं, अल्ट्रा हाई को, सॉरी, अल्ट्रा हाई एक्टिविटी। अच्छा, अल्ट्रा हाई एक्टिविटी को ये कैंडल जो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को एक्टिविटी को टेस्ट कर रही है।
यहाँ पर ये रेड कैंडल ने थोड़ा सा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को टेस्ट किया, और ये जो आपकी कैंडल है इसने भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को टेस्ट कर लिया है। अब हमें क्या पता चला कि जो पिंक, डार्क पिंक कह लें, नीचे वाला लाइट पिंक है, तो इस कलर को आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सेटिंग ऐसी की हुई है। तो ये जो है हमारा अल्ट्रा हाई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को ज़ाहिर करेगा। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये वाली कैंडल हमारी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, ये वेरी हाई और हाई एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ पर इस कैंडल की अल्ट्रा हाई, क्योंकि इसने पिंक को क्रॉस करके अल्ट्रा हाई बैंड को भी टेस्ट कर लिया, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये भी अल्ट्रा हाई, ये भी हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये वेरी हाई है, ये थोड़ी सी जो है ना वेरी हाई अल्ट्रा हाई को टेस्ट कर रही है, तो हम इसे वेरी हाई या अल्ट्रा हाई एक्टिविटी कहेंगे। अब वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एकदम से आया, तो उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव की है, स्ट्रॉन्ग अप मूव की है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देखना है। अब ये वॉल्यूम कैसे काम करेगा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, ताकि हमें कुछ चीज़ें समझने में और भी आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमने जो वॉल्यूम का बैंड लिखे हैं वो लिख लें कि नंबर 1 पे जो हमारे लिए काम करेगा वो होगा हाई वॉल्यूम। तो ये जो हमारा पहला बैंड है, ये वाला नीले रंग का, ब्लू रंग का, ये होगा हाई वॉल्यूम। और उसके बाद हमारा दूसरा बैंड है लाइट पिंक, ये होगा वेरी हाई। वेरी हाई वॉल्यूम। और इसके बाद है तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है वो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो अल्ट्रा वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई, ये जो 3 बैंड है, इस इन पे जब भी हमारी कोई कैंडल आके रुकेगी तो ये हमें बता रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। सो इस एक्टिविटी को हमने वेरीफाई करना है, और ये एक्टिविटी कब, कहाँ, क्यों हुई, उससे उसकी वजह से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो लेवल है वो मैकेनिकल है या रियल है। अगर मैकेनिकल है तो वॉल्यूम नहीं आएगा, टूट जाएगा, और अगर वहाँ पर वॉल्यूम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है तो वो लेवल हमारा वेरीफाइड है, काम करेगा। अब वो एरिया कौन से हैं, कैसे बनेंगे, कैसे टूटेंगे, हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा मुझे पिक्टोरियल व्यू का सहारा लेना पड़ेगा, ड्राइंग का, और उसके बाद मैं आपको इसी चार्ट पे वापस लेके आऊँगा। एक चीज़ और भी सिखानी है ताकि चीज़ें जुड़ सकें।